पाकिस्तान में आजादी इजहार के नाम पर फेक न्यूज का मकरू धंधा परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि फेक न्यूज आजादी राय नहीं है। आजादी राय दुरुस्त खबर पर इख्तिलाफ राय के हक का नाम है। फेक न्यूज झूठ का धंधा है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेक न्यूज अब कोई इनफरादी अमल नहीं रहा, ये एक मुनज्जम वारदात बन चुकी है। इस गारतगरी को रोका ना गया तो इसमें ये सलाहियत है कि ये माशरे और रियासत की चूल्हे हिला दे। साइबर ट्रूप्स को सच से कोई सरोकार नहीं। इनमें से बाज वो हैं जो शऊरी तौर पर रियासत के खिलाफ नबर्द आजमा हैं। कुछ को हर हाल में रेटिंग दरकार है। पोस्ट ट्रूथ का ये कुछ तय मर्जा चाहे तो किसी कॉलेज में रेप की झूठी दास्तान को बुनियाद बनाकर ऐसे ऐसे रिज पड़े कि मुआशरा सहम कर रह जाए, और ये चाहे तो डी चौक में कत्ले आम की ख्वाहिश को खबर बनाते हुए वहां 280 लाशें गिरवा दे। सच जब तक सामने आता है, झूठ माशरे में गारतगरी फैला चुका होता है। वतन अजीज में झूठ एक बाकायदा हिकमत अमली बन चुका है, और तकलीफ दे बात यह है कि यह हिकमत अमली खुद हुकूमतों के यहाँ भी मौजूद रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इससे नुकसान ये होता है कि हुकूमतें भी अपना एतबार गंवा बैठती हैं। जबकि हुकूमत की बात का एतबार ना रहे तो फिर प्रोपेगेंडे की हालत खेजी को रोकना मुश्किल हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये कव्वाली तो शहर के हर चौराहे पर गाई जा रही है कि आइन हमें आज़ादी राय का हक देता है। कव्वालों और हम नवाओं में मगर शायद ही किसी को मालूम हो कि आइन ही में आज़ादी राय की लगामें कस देने का पूरा पूरा बंदोबस्त मौजूद है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 19 जहां आज़ादी राय का हक देता है, वहीं वो ये भी करार देता है कि आज़ादी राय की ऐसी शक्ल नाकाबिल कबूल है जो दीगर रियासतों के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात की रूह के मुनाफी हो। इस वक्त पाकिस्तान की दाखिली सियासत में जिस गैर जिम्मेदाराना अंदाज से देरीना दोस्त ममालिक का तस्करा हो रहा है, क्या ये आर्टिकल 19 से मुतसादिम नहीं? हमारे जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से लेकर हमारे टॉक शोज तक आज़ादी राय के नाम पर जो दंगल हो रहे हैं, क्या वो आर्टिकल 19 में दिए गए शाइस्तगी और इखलाकियात के तकाजों पर पूरा उतरते हैं? आइन और कानून के तहत आज़ादी राय मांगने वालों को क्या ये मालूम है कि हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाने हत्ता के इसकी तौहीन करने की सजा आज भी उम्र कैद है? शक है तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 124A पढ़ लीजिए। कोई नौमौलूद इनकलाबी अगर इस कानून के खिलाफ रिज पढ़ना चाहे तो शौक से पढ़े, मगर इतना याद रखे कि यह कानून सादा अख्तियार से बदल सकता है। मगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने भी इसको नहीं बदला। गोया इस पर सबका इत्तफाक है। मुबस्सिरीन के मुताबिक पैमरा रेगुलेशंस 2012 के बाब पंजू में सेक्शन 18 में टॉक शोज के जो मयारात दिए गए हैं, क्या हमारे टॉक शोज उन पर पूरा उतरते हैं? क्या पैमरा कंटेंट रेगुलेशंस 2012 पर अमल दरामद हो रहा है? ये सब गोया कम था कि अब यूट्यूबर्स मैदान अमल में हैं। बास कंटेंट और थंबनेल देखें तो लगता है कि इन्हें इबलीस ने छू लिया है। नए पुराने और जूनियर सीनियर्स की तमीज मिटती जा रही है। अब सबको व्यूज चाहिए। कोई दबंग तजिया देता है, कोई हैरान कुन, कोई शशदर रह जाने की अदाकारी कर रहा है, कोई अंदर की खबर ला रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पिटारी से सांप निकाल रहा है। बस कमी है तो माकूलियत की। माशरा अलमान अलमान पुकार रहा है, मगर जूनियर और सीनियर तजियाकार कश्तों के पुश्ते लगाए जा रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया अब एक हथियार बन चुका है। खतरा मगर यह है कि इससे निपटते निपटते हुकूमत ने माशरे से वो कर्ज भी वसूल कर लेने हैं जो वाजिब भी नहीं होने। तजियाकारों के बकौल बेलगाम सोशल मीडिया और लगामों में जुता सादतमंद पीटीवी आज़ादी इजहार राय इन दोनों से पनाह मांगती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।